आप सभी सूक्ष्म, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सभी जीवात्माओं को राम राम। और विशेष राम राम है ये हमारे दीपक रावत आईपीएस अधिकारी के लिए, जिन्होंने कल मीडिया के चश्मे से बहुत कुछ देखा लेकिन रियल चश्मे से कुछ नहीं देख पाए, रियल ज़िंदगी का। जैसा कि कल दिखाया जा रहा था बार बार दीपक रावत जी को कैमरे में, दीपक रावत जी को ये नहीं दिखाया गया कि संस्था ये भी काम कर रही है गंगा जी के किनारे, ये साफ़ सुथरी जगह बनाकर यहाँ पेड़ पौधे भी लगा रही है, जो संस्था का मेन लक्ष्य है, जो संस्था के बायलॉज में भी अंकित है। इसके बाद मैं भाई दीपक रावत जी को दिखाना चाहूँगा, जो कल उन्होंने कैमरे के सामने नहीं देखा, वो मैं आज दिखाना चाहता हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ दीपक रावत जी को ये स्थान, जिसमें संस्था का लक्ष्य है कि बाहर एक पार्किंग नुमा कोई जगह बनाई जाए, जिसमें यहाँ वॉक पे टहलने आने वालों के लिए उनके वाहनों को पार्क करने की व्यवस्था दी जाए। ये संस्था के द्वारा लगाई गई नियमावली है, ये संस्था के द्वारा लगाया गया एक नोटिस है, जिस पर बार बार संस्था पर लांछन लगाए जा रहे हैं कि संस्था इस भूमि को कब्जा करने की मंशा से यहाँ उपस्थित है, जबकि ऐसा कदापि नहीं है। मैं हर एक ऐसे लेख का, हर एक वक्तव्य का खंडन करता हूँ। मेरा नाम भारतीय चौकीदार हरमीत इंदौरिया है और मैं संस्था के संस्थापक व सचिव का कार्यभार संभालता हूँ। कल मीडिया ने ये भी नहीं दिखाया दीपक रावत जी को, ये भी मैं दिखाना चाहूँगा दीपक रावत जी को। अभी इस कोरोना काल के मध्य हर आदमी त्रस्त है, तो इस कोरोना काल में संस्था ने ये यहाँ एक रास्ता बनाया, जिससे कि लोग बिना इसे छुए, ये जो गेट है इसे हर आदमी को यहाँ छूना पड़ता है। इसे छूने से बचाने के लिए लोगों को संस्था ने यहाँ पर एक गेट का निर्माण किया इस तरीके से, जिससे कि लोग बिना इसे छुए यहाँ से जा सकें। इस प्रकार से अब इसके अंदर की रूपरेखा मैं दीपक रावत जी को दिखाना चाहता हूँ कि आज दीपक रावत जी आप यहाँ जो भी हरियाली देख रहे हैं, ये हमारी संस्था राम राम जी योग सर्वांगीण विकास संस्था द्वारा पिछले 3 वर्षों से निर्मित किया गया, 3 महीने 3 साल की जो मेहनत है, उन 3 साल की मेहनत का ये परिणाम है जो आज यहाँ लोग, कल आपने खुद सोते हुए भी पाए थे। ये जो आप पूरा सौंदर्यीकरण देख रहे हैं, ये बिना किसी सरकारी सहायता के संस्था ने यहाँ टहलने आने वाले लोगों से सहायता मांगकर और संस्था के द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए लोगों ने स्वयं आगे बढ़कर इस यात्रा को, इस यज्ञ को आहुतियों के रूप में सामान मुहैया करा के, ये आप जो भी कुछ आज यहाँ देख रहे हैं, ये सब यहाँ सामाजिक लोगों के द्वारा दिया गया अनुदान है। और मैं सीधा दीपक रावत जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उनकी एक वीडियो अभी हाल ही में मैंने देखी है, जिसमें दीपक रावत जी बहुत तैश में आकर, बहुत जोशो खरोश के साथ इस पटरी पर टहल रहे, सुबह और शाम वाले लोगों की पीड़ा सुनने के लिए यहाँ पहुँचे थे, और जिसमें वो ये बार बार संज्ञान ले रहे हैं, बता रहे हैं और बहुत लोगों को महसूस करा रहे हैं कि उनकी पीड़ा का बहुत उनके ऊपर असर है, जिसमें उन्होंने बार बार कहा कि इस पर ताले लगने चाहिए, संस्था को, किसी को सोसाइटी बनानी चाहिए और इस पर ध्यान रखना चाहिए, रखरखाव होना चाहिए। और वहीं आज दूसरी ओर दीपक रावत जी का आप सभी ने वो वीडियो शायद देखा होगा सोशल मीडिया पर, या अभी उन्होंने अपलोड नहीं किया होगा, जैसा कि उनकी हमेशा सोशल मीडिया से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ रहती हैं। तो मेरा प्रश्न दीपक रावत जी से सीधा यही है कि कहाँ तो आप एक तरफ बता रहे हैं कि इस सड़क पर, इस मार्ग पर जब भी लोग वॉक करें तो उस समय स्कूटर, मोटरसाइकिल नहीं चलनी चाहिए, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि गेट बंद होने चाहिए, यहाँ कुछ ताले की व्यवस्था होनी चाहिए।
और मैं ये जानना चाहूँगा कि आज ऐसा क्या हुआ जो मीडिया ने आपको दिखाया और दिखाने के बाद आपका विचार बिल्कुल बदल गया। जान लेते हैं यहाँ कुछ टहलने वाले लोगों से इस दरवाज़ों से संबंधित कुछ विचार। क्या आप ये दरवाजे खुलने से सहमत हैं? इस हरियाली से जो संस्था कार्य करा रही है, कर रही है, क्या इससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा हो रहा है ये तो काम। ऐसा तो जगह जगह होना चाहिए ताकि लोगों को शुद्ध हवा और देखने में अच्छा दिखाई दे। लेकिन कल दीपक रावत जी यहाँ उपस्थित होते हैं और ये कहते हैं कि ये कब्जा किया जा रहा है संस्था के द्वारा। तो ऐसा कब्जा तो हर जगह होना चाहिए ताकि इतनी अच्छी तरह से केयर हो रही है। आप कहीं भी देखो, कहीं सब जगह सरकारी जगह में ये जो यही मान लो डस्टबिन है जो सब कूड़े से भरे पड़े रहते हैं। जहाँ इस तरह के कब्जे हैं, कम से कम जिस आप कब्जा कह रहे हो जिसको, उससे आपकी सरकारी संपत्ति की सुरक्षा ही तो हो रही है। अच्छे ढंग से उसको व्यवस्थित करके रखा हुआ है। ऐसे कब्जे वाले बंदे तो हर जगह रखो ताकि आपकी सरकारी संपदा को क्षति ना पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। आप देख सकते हैं दीपक रावत जी, ये संस्था के द्वारा चलाया जा रहा योग प्रशिक्षण, योग अभ्यास केंद्र है। संस्था यहाँ सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, अभी कोरोना काल की वजह से यहाँ वो लोगों का अभी ज़्यादा जमावड़ा नहीं इकट्ठा किया जा रहा है। तो दीपक रावत जी से प्रार्थना है कि अगर आप वाकई में वास्तविक इंसान हैं और आप वाकई में सोशल हैं तो आप इस बातों का संज्ञान लेकर एक बार पुनः इसके निरीक्षण के लिए यहाँ उपस्थित हों। और अगर आपको लगता है कि संस्था का ये सर्वे या संस्था का ये जो किया जा रहा कार्य है, आप लोगों के समय यहाँ आकर देखिए। जिस समय लोग यहाँ वॉक कर रहे हैं, आप उनसे सुझाव लीजिए। जैसा संस्था ने जाना है, अभी आपके पास आज या कल में जब भी आप हमें समय देंगे, उस समय हम आपको ये लोगों का सर्वे किया गया जो संस्था ने अपने एक स्तर पर सर्वे कराया यहाँ टहलने वाले लोगों से, वो संस्था ने लगभग 650 लोगों के सुझाव, 650 लोगों की प्रतिक्रियाएं उन कागजों में दर्ज हैं। और मेरी प्रार्थना है दीपक रावत जी से कि वो अपने इस सरकारी चश्मे को, अधिकारी वाले चश्मे को उतारकर एक व्यक्तिगत इंसान की तरह, एक मानसिक अपने मनोविवेक का प्रयोग करते हुए, यहाँ पर एक स्वामी जी भी टहल रहे हैं, स्वामी जी से भी जान लेते हैं। स्वामी जी, ये संस्था जो कार्य कर रही है, क्या आप इस कार्य से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट, बहुत खुश है। लेकिन स्वामी जी कल योगा, शरीर, स्वास्थ्य सब आप सबका ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम है स्वामी जी। लेकिन कल दीपक रावत जी यहाँ आते हैं और ये कहते हैं कि ये संस्था जो है कब्जा कर रही है, इसे हटाओ और इसे जेल में भेज दीजिए। कब्जा किया है, आपका मकान बना हुआ है, तो कुछ बना हुआ है, यहाँ से योगा कर जटाई बिछा के कब्जा क्या किए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ये प्रतिक्रियाएं हैं दीपक रावत जी, आप सुन सकते हैं। और ये अगर आपको लगता है कि यह संस्था के द्वारा किया जा रहा है सर्वे फेक है, तो आप स्वयं अपने उन कैमरों को लेकर, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, जिन्हें लेकर, तो आप यहाँ आइए और उनसे सुझाव लीजिए, उनसे जानिए कि संस्था यहाँ कार्य जो कर रही है वो उचित है या अनुचित है। ये 2 महापुरुष और हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी उनके विचार जान लेते हैं। बाबूजी, आपका नाम? प्रेम प्रकाश वर्मा। प्रेम प्रकाश वर्मा जी, कल दीपक रावत जी यहाँ उपस्थित होते हैं और ये कहते हैं कि संस्था जो यहाँ कार्य कर रही है, ये कार्य बहुत ही निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए और संस्था को जेल में बंद कर देना चाहिए। जो आप कर रहे हैं जी, ये उन्होंने अज्ञानतावश कहा होगा ऐसा, उनको इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि यहाँ पर सौंदर्यीकरण हो रहा है, इसको इतना मेंटेन किया जा रहा है, वरना तो लोग इसको बर्बाद कर देते। लेकिन दीपक रावत जी का कहना है कि ये आपको करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसके लिए हमारा अपना एक सरकारी बजट होता है। और ये तो यूपी गवर्नमेंट का मामला है, दीपक रावत तो उत्तराखंड के हैं, उधर में कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। तो ये प्रतिक्रियाएं हैं दीपक रावत जी लोगों की, और ये अगर आपको फेक लगती है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने कैमरे लेकर आइए, एक सार्वजनिक आप सर्वे कर लीजिए अपने आप से, जैसा आप करते रहते हैं, जैसा आप विख्यात हैं इन कार्यों को करने के लिए। और मेरी आपसे प्रार्थना है, आप में भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है देखकर, जब आप सामाजिक बातें करते हैं तो आप में भी कहीं ना कहीं वो दिल धड़कता है, वो मनुष्यता है आपके अंदर, इसका भाव
ये सीधा सीधा, अभी कल आप इसका भी जिक्र कर रहे थे। आप ये बताइए इसमें मैंने क्या गलत लिखा है? संस्था जो लिख रही है, संस्था के जो नियमावली है, इसमें आप कुछ गलती बता सकते हैं? इंसानी रूप में वो मीडिया का चश्मा हटाकर। और दीपक रावत जी, एक चीज़ और, एक बात से आपको और रूबरू करा दूं कि आप जिन पत्रकारों के लिए यहाँ उपस्थित हुए थे, उनके कहने पर यहाँ उपस्थित हुए थे, उनके समर्थन में यहाँ उपस्थित हुए थे, उन पत्रकारों के ऊपर एक हमारी संस्था के उपाध्यक्ष जी हैं, उन्होंने एक मुकदमा दायर किया है, जिसके हम चश्मदीद गवाह हैं। और जो आप पिटाई का वीडियो जो भी आप देख पा रहे हैं, वो सब कुछ उन पत्रकारों की मिलीभगत और उनकी साजिश का, षड्यंत्र का परिणाम है, जिसमें हमारी छवि को धूमिल करने का जी जोड़ मेहनत की जा रही है। आप इसका भी संज्ञान लीजिए और इस क्रिया को भी आप अपने स्तर पर सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, अगर आप वास्तविक हैं और आप सचमुच में सोशल हैं तो। क्योंकि आपने कहा था, जब हमने आपसे कहा कि अगर हम आपके दृष्टिकोण में गलत हैं तो आप हमें फांसी पर चढ़ा दीजिए या मृत्युदंड दिला दीजिए या जेल में डाल दीजिए। आपने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, मैं सिर्फ आपको जेल भेज सकता हूं, FIR कर सकता हूं, वो काम न्यायपालिका का है। तो क्या न्यायपालिका इस पर सहमत हैं आप कि न्यायपालिका सिर्फ आपको सुनकर या मीडिया के इस विचार को सुनकर हमें जेल में डाल देगी, या वो भी हमारा पक्ष जानने की कोशिश करेगी, सुनेगी वो न्यायपालिका हमें? आपको ऐसा लगता है? तो अगर न्यायपालिका हमें सुनने के लिए तैयार है, आप हमें जेल भेजेंगे, हम वहाँ अपने विचार रखेंगे और न्यायपालिका से हम कहेंगे आपकी ये वीडियो दिखाएंगे, आपने खुद अपलोड की है, मीडिया ने अपलोड की है, हम आपसे बार बार कह रहे हैं एक बार हमें सुनिए सुनिए सुनिए, आप नहीं सुन रहे हैं। तो क्या जब हम कोर्ट से कहेंगे कि दीपक रावत जी ने हमें नहीं सुना, हमें अधिकारियों ने नहीं सुना, हमने बहुत सुनाने की, बोलने की कोशिश की, लेकिन उन पर मीडिया का चश्मा लगा हुआ था, जो मीडिया उन्हें दिखा रहा था सिर्फ वो वही देख पा रहे थे, वास्तविकता से बिल्कुल रूबरू नहीं थे, अनजान थे। कल दीपक रावत जी, आपने पूछा था इस बंजर पड़ी ज़मीन पर यह कूड़ा साफ करने का औचित्य। मैं सबसे पहले आप ही से जानना चाहता हूँ, अब आप ये बताइए कि जिस पर संस्था अभी जिस क्षेत्र पर यहाँ कार्य कर रही है, क्योंकि यहाँ संस्था का नाम जो लिया जा रहा है, संस्था का नाम है राम जी योग सर्वांगीण विकास संस्था, जिसका एक बार फिर से आपको बता दूं, हम संस्था के संस्थापक और सचिव का कार्यभार संभालते हैं। जिसमें आपने कल ही पूछा था इस कूड़ा ना कटने का कारण। इस कूड़ा नहीं कटने का कारण, क्योंकि हम बार बार जब भी आपसे कहते थे, हम बोलते थे तो आप कहते चुप रहिए, और फिर सवाल भी आप हमसे पूछते थे, आप हमें कारण बता दीजिए, तरीका बता दीजिए कि मुंह बंद करके कैसे आपके प्रश्नों का हम उत्तर दे सकते थे। तो आज हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। प्रभु ध्यान से सुनिएगा, हम सिर्फ यहाँ अकेले मेहनत करते हैं 24 घंटे में तकरीबन 16 घंटे, और जितना हम अपनी उस 16 घंटे की मेहनत से कर सकते हैं उतना हमने करने का प्रयास किया, और हम आपके समक्ष, अपने शासन और प्रशासन के समक्ष इस क्षेत्र को, इस जगह को एक मॉडल के रूप में बनाना चाहते हैं। और मॉडल के रूप में बनाने के लिए हमें एक थोड़ी सी जगह चाहिए, ताकि हम आपको अपना ये मॉडल दिखा सकें, अपनी योजना आपको बता सकें, संस्था का बायलॉज आपको बता सकें। और इसके लिए हमने कई बार आपके साथ, आपके कार्यालय में प्रार्थना पत्र भी दिया है कि आप हमें सुनें, आप हमसे साझा करें, हम आपसे साझा करें। और आप ही ने मांगा है, वहाँ प्रस्ताव दिया है, अपने एक वीडियो में हवाला दिया है कि ऐसा करने के लिए कुछ सोसाइटियों का गठन होना चाहिए जो इसकी देखरेख करे, इसकी जिम्मेदारी ले। तो आज संस्था आपसे इस वीडियो के माध्यम से मांग रही है कि आप इस संस्था के बायलॉज पर, इस पर सर्वे कराइए, और सर्वे कराने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ संस्था का मनोरथ सही है, तो संस्था आपसे प्रार्थना करती है। अभी आप देख लीजिए, ये बाइक निकली है और आप कह रहे हैं कि वॉक के समय यहाँ बाइक नहीं चलनी चाहिए। यहाँ एक सज्जन उपस्थित है, इनसे भी जान लेते हैं। सर, अभी आप वॉक कर रहे हैं और वॉक के समय क्या यहाँ बाइकों का चलना उचित है? तो आप क्या चाहते हैं कि बाइकें चलें या ना चलें? अभी एक इस दरवाजे को लेकर भी बहुत बड़ा इशू। सर, ये कल दीपक रावत जी यहाँ उपस्थित हुए थे, और दीपक रावत जी का कहना ये है कि गेट बंद करने से यहाँ जो संस्था कार्य कर रही है, जो सौंदर्यीकरण का आप यहाँ कार्य देख रहे हैं, तो इससे कब्जे की भावना संस्था के अंदर उत्पन्न। कोई बात नहीं है, जब उत्तर प्रदेश सिंचाई की जमीन है तो कब्जे का तो कहीं तक मतलब नहीं है। वो कहते हैं गेट खोलकर छोड़ दीजिए, गाड़ियाँ आती हैं, आने दीजिए। लिंटर थोड़ा डलवा दीजिए तो कब्जा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दीपक रावत जी, ये यहाँ टहलने वाले लोग हैं और ना कि संस्था के द्वारा उपजे हुए ये लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो दीपक रावत जी, आपसे प्रार्थना है कि आप सचमुच में यहाँ आइए, भौचक निरीक्षण, भौचक कहते हैं, औचक कहते हैं, जोन सा भी कहते हैं, अकस्मात आइए और आप अकस्मात आकर यहाँ टहलने वाले लोगों से उनकी प्रतिक्रियाएं लीजिए। अगर संस्था के प्रति लोगों का विश्वास नहीं है तो संस्था के लिए लोगों ने क्यों अपनी सहानुभूति दिखाई है, क्यों उन्होंने लिख कर दिया है, क्यों अपने फ़ोन नंबर और अपनी यहाँ एक और बाबूजी टहल रहे हैं, इनसे भी इनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। क्या आप संतुष्ट हैं यहाँ संस्था के द्वारा किए जा रहे कार्यों से? कल दीपक रावत जी यहाँ उपस्थित होते हैं और मीडिया का चश्मा लगाकर देखते हैं, जो उन्हें मीडिया दिखा रही है। मीडिया ने बताया कि यहाँ दरवाजे लगाकर संस्था इस जगह को अपने अधिकार में लेकर कब्जा करने का मनोरथ रखती है। तो क्या आप इससे सहमत हैं? कोई कब्जा नहीं कर रहा है। लेकिन दीपक रावत जी का सीधे सीधे कहना है कि ये कब्जा है और अगर आप यहाँ दोबारा पाए जाते हैं ये सौंदर्यीकरण का कार्य करते हुए तो आपको जेल भेजा जाएगा। वो तो गलत है, तो दीपक रावत जी, आप सुन सकते हैं यहाँ लोगों की, जो यहाँ टहलने वाले लोग हैं, आप इनके बारे में जान सकते हैं। आप यहाँ अपने सर्वे को करा लीजिए जैसे भी आपको उचित लगे। लेकिन मेरी आपसे एक बार फिर से प्रार्थना यही है कि आपने कल स्वयं स्वीकार किया था कि आप न्यायाधीश नहीं हैं, तो आप न्यायाधीश नहीं हैं, आप अधिकारी हैं। तो आप अधिकारी हैं तो दोनों पक्षों को जानना जब जज साहब की मजबूरी है, जिम्मेदारी है। तो मेरी प्रार्थना आपसे है कि आप ज़रूर इस पर अमल लाएं और जल्दी से जल्दी मुझे समय दें अपने कार्यकारिणी से, ताकि मैं आपको अपनी इस व्यथा को, अपने इस लक्ष्य को आप सभी से साझा कर सकूं। धन्यवाद।